तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो क्या फुकरा इंसान को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया गया? वेल गाइस ये काफी सीरियस टॉपिक है एंड इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट उससे पहले कल वीकेंड के बारे में क्या क्या हुआ मैं थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज कंफर्म हो गया कि इस हफ्ते कोई भी एलिमिनेशंस नहीं होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स शो को 2 वीक्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया एंड और भी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी होंगे। अब ये वाइल्ड कार्ड एंट्रेंस कौन हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं। बोला जा रहा है कि एक्ट्रेस देवोलीना, पलक पुरस्वानी एंड एल्विश यादव भी आ सकते हैं एज वाइल्ड कार्ड्स। अब एक्ट्रेस देवोलीना इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए अपने ट्विटर में कही, मेरा पीछा छोड़ने का क्या लोगे, जिसके नीचे उनके एक फैन ने लिखा, सो यू आर एंटरिंग बीबी ओटीटी। तो उन्होंने रिप्लाई किया, नो नो नॉट एट ऑल। कोई सपना भी देखे तो पूरा सपना समझ के भूल जाओ, बट स्टॉप स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज। तो उन्होंने तो क्लियरली मना कर दिया। अब आ जाते हैं एल्विश यादव की तरफ। तो उन्होंने भी अपने मल्टीपल स्ट्रीम्स एंड वीडियोस में बोला हुआ है कि अभी तक उनका कोई भी प्लान नहीं है बिग बॉस में आने का। एंड थर्डली टॉकिंग अबाउट पलक, तो ये काफी बड़ा पॉसिबिलिटी है कि वो वापस आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वो इस सीजन की कंटेस्टेंट रह चुकी है, तो एक बार उनको वापस बुलाना वुडंट बी अ बैड आइडिया। अब आ जाते हैं फुकरा इंसान से रिलेटेड एक बैड न्यूज के तरफ। बेसिकली कल बिग बॉस में एक टास्क हुआ था जिसमें कि जो प्रीवियस कैप्टन्स रहे हैं, दैट इज फुकरा इंसान, फलक, जैड एंड जिया, घर वालों को उनमें से किसी एक को चूज करना था कि वो अब फ्यूचर में कभी भी इस पूरे सीजन के लिए कैप्टन नहीं बन सकते हैं। तो घर वालों की तरफ से मैक्सिमम वोट्स फुकरा इंसान को आया, विच मींस कि अब वो पूरे सीजन के लिए कैप्टन नहीं बन सकते हैं। अब फुकरा इंसान को सबके रीजंस ठीक ठाक लगे, बट पूजा भट्ट भी उनके अगेंस्ट जब वोट की, उनका रीजन उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पूजा काइंड ऑफ बोल रही थी कि वो एंड जिया इसलिए कैप्टन बनना चाह रहे थे ताकि वो नॉमिनेशन से सेफ हो। आगे वो थोड़ी अच्छी बातें बोल दी फुकरा इंसान के बारे में कि उनका पर्सनल ग्रोथ बहुत हुआ एंड स्टफ लाइक दिस, बट ये जो पर्टिकुलर रीजन उन्होंने दिया, ये चीज फुकरा इंसान को अच्छा नहीं लगा एंड वो कन्फ्रंट किए उनको सबके सामने। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया, मेरे को घर में रहने के लिए कैप्टन बनने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे को पूरे सीजन के लिए भी नॉमिनेट कर दिया जाए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपका ओपिनियन मेरे को बहुत गलत लगा, पॉइंट बहुत ही इनवैलिड था। बट या आफ्टर अ व्हाइल एज ऑलवेज जब भी इन लोग के बीच में झगड़ा होता है तो ये लोग दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ एंड सब कुछ क्लैरिफाई हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिग बॉस के एक बहुत ही भयंकर टास्क के बारे में, जिसके थ्रू अपेरेंटली फुकरा इंसान एक्सपोज कर दिए गए थे। वेल बेसिकली ये टास्क का नाम था धोखा एंड यहाँ पर एक पर्सन को बुलाया जाएगा एंड उनको स्क्रीन में कुछ लाइंस दिखाए जाएंगे एंड नाम नहीं बताया जाएगा कि उनके पीछे ये कौन बोला है। उनको गेस करना होगा कि कौन ये बोला है स्टेटमेंट। अब गेस करने के लिए उनको खाली 2 चांसेस मिलेंगे, अगर वो करेक्ट होंगे तो बजर नहीं बजेगा, अगर रॉन्ग होते हैं तो बजर बच जाएगा। तो जब जिया को बुलाया गया फॉर दिस टास्क तो उनको कुछ ऐसे लाइंस दिए गए, एक्स जैड मुझे यही कहता है, जिया मेरी बेटी जैसी है, ये डॉटर डॉटर बोल के बीसी। भाई देखो जेस्चर से डॉटर तो नहीं बोल सकता है कोई भी। अब जिया ये सेंटेंसेस को रीड करके काफी इमोशनल हो गई कि इतना घटिया चीजें कैसे कोई बोल सकता है किसी के बारे में पीछे। एंड भले काफी सारे ऑडियंस को जैड एंड जिया का रिलेशनशिप फादर डॉटर वाला नहीं दिखता है, बट स्टिल ये सेंटेंसेस एंड गाली वगैरह का यूजेज बहुत ही खराब दिख रहा था। जिया ये गेस नहीं कर पाई कि किन दोनों के बीच में ये कॉन्वर्सेशन हुआ था, बट लेटर इट टर्न्ड आउट कि फुकरा इंसान एंड मनीषा के बीच में ये कॉन्वर्सेशन हुआ था। अब जैसे ये क्लिप दिखाया गया, फुकरा इंसान को थोड़ा सा हेट मिलने लगा बाय जिया फैंस कि कैसे फुकरा इंसान इतना घटिया लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, किसी को ऐसे गाली दे सकते हैं। बट गाइज अब आता है ट्विस्ट, द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज कि फुकरा इंसान ने वो वर्ड को कभी यूज ही नहीं किया था। लिटरली अगर हम वो क्लिप को ध्यान से सुनेंगे एकदम, तो उन्होंने बीसी वाला वर्ड यूज नहीं किया था, उन्होंने बोला था भैंस की आंख। काश मैं इधर आपको क्लिप प्ले करके दिखा सकता, बट ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज आई कांट। तो मैं ट्विटर वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाके एक बार आप खुद सुन लेना। जैसे ही लोग ये नोटिस किए कि बिग बॉस ने गलत वर्ड ही लिख दिया, भाई गलत पोर्ट्रेयल हो रहा है उनका, तो फुकरा इंसान फैंस वर वेरी एंग्री कि शो बहुत ही ज्यादा बायस्ड हो जा रहा है अभी। एंड नॉट ओनली फॉर दिस रीजन, कुछ लोग क्लिप्स दिखाने लगे जहां पर जिया भी फुकरा इंसान के पीठ पीछे उनको FU करके बोली थी, फिर मनीषा के कैरेक्टर में भी सवाल उठाई थी। तो लोग पूछ रहे हैं कि ये सब क्लिप्स क्यों नहीं दिखाया गया। वॉन्डरर्स अब भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये ट्वीट की, अभिषेक नेवर अब्यूजेस एनीवन, इडियट भाई। जिसके नीचे किसी ने कहा कि एज अ दिल्ली सिटीजन वो वर्ड को हर सेंटेंस के पीछे यूज करने का आदत हो जाता है, लोग उस वर्ड को लिटरली यूज नहीं करते हैं, एज अ स्लैंग यूज करते हैं। जिसके नीचे वॉन्डरर्स अब कही, पर उसने तो वो भी यूज नहीं किया, मेकर्स विद स्नेक इमोजी। अब जिया को तो पता नहीं चला कि कौन उनके बारे में ऐसे बोला, तो वो सबसे जाके पूछने लगी कि क्या आपने बोला, क्या आपने बोला, वो पता लगाने का कोशिश कर रही थी। तो उसी के बाद एंड में फुकरा इंसान उनको साइड में बुलाए, बैठाए एंड उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उनको एग्जैक्ट ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि ये सब कॉन्वर्सेशन हवे में किया जाता है, ऐसे सीरियसली नहीं बोला जाता है कि ये जैड जिया वो ऐसे करके। उन्होंने एडमिट किया कि ऐसा सिमिलर कॉन्वर्सेशन शायद उनका किसी के साथ हुआ था, उनको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है एंड उनको डाउट्स था वो अब्यूजिव वर्ड्स को लेकर भी, बट स्टिल उन्होंने जिया को कान पकड़ के सॉरी बोला कि अगर गलती से उनसे ये कॉन्वर्सेशन हो गया होगा तो उसके लिए आई एम सॉरी। अब जिया ये सेंटेंसेस के लिए 2 कंटेस्टेंट्स का गेस्ट लगाई थी, वो है बेबिका एंड अविनाश। नाउ अविनाश उनके फ्रेंड
फ्रेंड है एंड उनको ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुम कैसे सोच सकती हो कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला। दो उनसे रिलेटेड पास्ट एक्सपीरियंसेस काफी खराब है बट स्टिल उनको ये चीज अच्छा नहीं लगा। जिया उनको समझाने की कोशिश की कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन ऐसे बोला होगा एंड उनको हिंट भी दिया गया था कि कोई अपना बोला है, अनएक्सपेक्टेड आदमी एकदम। तो उस टाइम दिमाग नहीं चल रहा था एंड एकदम वो अविनाश को गेस की, बट स्टिल अविनाश इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एनीवेज चलिए अब आ जाते हैं साइरस के ऊपर। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे साइरस डेस्परेटली चाहते हैं कि वो बिग बॉस हाउस से बाहर आ जाए क्योंकि वो मेंटली एंड फिजिकली अनफिट हो गए। सलमान खान ने तो डायरेक्टली मना कर दिया था ये पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट उनको कल ये भी न्यूज दे दिया गया था कि वो नॉमिनेशन से भी सेफ है क्योंकि ऑडियंस उनको काफी ज्यादा वोट्स दे रहे हैं। तो वो ऑडियंस को ये बोले आई एम डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग, व्हाई आर दे वोटिंग फॉर मी, व्हाई आर दे लाइकिंग मी। बट देयर इज काइंड ऑफ अ गुड न्यूज फॉर हिम क्योंकि कल रात को साइरस अचानक से एविक्ट हो गए। जहां गाइस फाइनली उनका विश कंप्लीट हो गया, अब वो घर वापस चल जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी एंड हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल ने आशीष चंचलानी को एक बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज किया था एंड फाइनली इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए वो कहे नहीं यार तू बॉक्सिंग के बहाने दूसरी जगह पे हाथ डाल देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क वर्सेस मार्क जकरबर्ग के बारे में। तो इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग का कंट्रोवर्सी बढ़ते ही जा रहा है यार, एकदम रुक ही नहीं रहा है। जब से मार्क जकरबर्ग ट्विटर का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर थ्रेड्स रिलीज किए हैं तब से इलॉन मस्क उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो किसी ने कल एक थ्रेड पोस्ट किया, हे जक यू शुड गो टू स्पेस जस्ट टू रियली मेक हिम मैड लोल, जिसके नीचे वो लाफिंग इमोजी डाले। बेसिकली उनको एक सजेशन दिया गया था कि जैसे इलॉन मस्क का स्पेसएक्स कंपनी है वैसे ही आपको भी स्पेस में जाना चाहिए एंड इलॉन मस्क इससे और गुस्सा हो जाएंगे। तो किसी ने ये पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर ट्वीट कर दिया एंड इलॉन मस्क इसके नीचे रिएक्ट करते हुए कहे जक इज अ सी। एंड कुछ घंटों बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, आई प्रपोज अ लिटरल डी मेजरिंग कॉन्टेस्ट। भाई साहब इलॉन मस्क क्या बोल रहे हैं यार। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट अपने एक हेटर को रिप्लाई दिए। जी हाँ गाइस कल उन्होंने एक ट्वीट किया था, थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस ऑन माय बर्थडे। घर पे अग्निहोत्र करके सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। नाउ इफ यू डोंट रिमेंबर तो फ्यू मंथ्स बैक उन्होंने अग्निहोत्र से रिलेटेड एक ट्वीट किया था जिसके बाद काफी बड़ा कंट्रोवर्सी भी हो गया था। उनके अगेंस्ट कुछ आर्टिकल्स भी लिखे गए थे एंड उन आर्टिकल्स वालों को वो कोर्ट तक लेकर गए थे। तो इसके नीचे एक ट्विटर यूजर ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ इस बार पोल्यूशन का ज्ञान नहीं दिया बिकॉज़ लास्ट टाइम पेले गए थे। जिस पर फ्लाइंग बीस्ट रिप्लाई किए, भैया जी आपकी पूरी बिरादरी को दिल्ली हाई कोर्ट ले जाके पिलवा दिया था। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कॉमिक वर्ड्स के बारे में। तो कल अचानक से कॉमिक वर्ड्स के सारे चैनल्स हैक हो गए एंड नॉट ओनली हिज चैनल, मैन ऑफ कल्चर पॉडकास्ट चैनल भी हैक हो गया था क्योंकि प्रोबेबली लिंक्ड होगा उनके अकाउंट से। तो सभी लोग ट्वीट्स करने लगे कॉमिक वर्ड्स, पीजे एक्सप्लेन्ड, सभी मेंबर्स। तो यूट्यूब की तरफ से उनको एक रिप्लाई तो मिला था। आई होप कि उनको अपना चैनल जल्द से जल्द वापस मिल जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बीस्ट बॉय शुभ वर्सेस रचित्रू के बारे में। तो कल बीस्ट बॉय शुभ एंड रचित्रू के बीच में लाइव 50,000 रुपीज का चैलेंज हुआ था ऑन दी ओनली अप गेम कि कौन ये गेम को पहले कंप्लीट कर पाएगा। अब ये स्ट्रीम से काफी सारे लोग एंटरटेन हुए एंड रचित्रू फाइनली जीत गए। जहां कुछ लोग बोल रहे थे कि वो लूप होल्स, ग्लिचेस वगैरह यूज कर रहे थे। उन्होंने गेम को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था कंपेयर टू बीस्ट बॉय शुभ, तो ये एक अनफेयर कॉन्टेस्ट था। तो इस चीज के बारे में बात करते हुए रचित्रू कल ये ट्वीट किए, आई जस्ट बीट इंडियाज बेस्ट गेमर इन ओनली अप 1v1 रेस इवन दो आई फिनिश्ड द गेम 2 times on stream, but to be honest this was very fun. This got to be one of my favorite streams of all time and huge kudos to Beast Boy Shub for making it possible. I finished the game 2 times. First run 66 minutes when I was against Beast Boy Shub. Second run 1 hour 28 minutes when I tried to complete again. Beast Boy Shub finished the game in 1 hour and 34 minutes. Also little clarification, no glitches or cheats were used for these runs. Thank you. And Beast Boy Shub अपने हार को gracefully accept किया and उन्होंने ये reply दिया, ना you got it for real. 60-minute time is insane. GG's. Let's do something like this again. Anyways चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गदर मूवी इन रियल लाइफ के बारे में। जहाँ गाइस रिसेंटली एक वायरल न्यूज आया था कि एक इंडियन लड़का एंड पाकिस्तानी लड़की पबजी गेम के थ्रू मिले थे एंड उसके बाद पाकिस्तानी लड़की इंडिया जैसे तैसे आई एंड नाउ शी वाज लिविंग विद हिम। तो जब वो लोग पकड़ा गए एंड उनसे पूछा गया कि वो लोग ने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, तो उन्होंने स्टोरी बताया कि वो पबजी के थ्रू मिले थे, देन दे मेट इन नेपाल, वहां पर एक हफ्ता वो एक साथ बिताए थे एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वो लोग ने गदर मूवी देखा था जिससे कि वो इंस्पायर होके एक टेंपल में शादी कर लिए थे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान रिचार्ज के बारे में। नाउ विज्ञान रिचार्ज एक काफी पॉपुलर एजुकेशनल चैनल है एंड फाइनली उन्होंने अपना फेस रिवील कर दिया। जहां गाइस कल उन्होंने ये वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी फॉर यूथ ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड जेम आर्ट्स को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। क्या मिस्टर बीस्ट का लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो फेक था? वेल गाइस एक दिन पहले वो अपने चैनल में एक बहुत ही भयंकर एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो अपलोड किए थे एंड थंबनेल के थ्रू आप लोग को एक एग्जांपल मिल ही जा रहा होगा। तो उनके एक ट्वीट के नीचे एक फैन ने ये क्वेश्चन उठाया, हे मिस्टर बीस्ट दिस
दिस टर्किश यूट्यूबर सेड योर लास्ट वीडियो इज CGI एंड टोटली फेक, व्हाट डू यू वांट टू से टू हिम? जिस पर वो रिप्लाई दिए, आई क्लिक्ड एंड वॉच्ड इट अ बिट, ही सेड द बसेस वी ड्रॉप्ड इन द पिट आर नॉट रियल, बट आई डोंट नो हाउ I'd even fake that if I wanted to lol. Basically saying कि वो फेक नहीं था, that was 100% real. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं लोगन पॉल के बारे में। तो लोगन पॉल एक बहुत ही बड़ा कल न्यूज दिए, उन्होंने कल ट्वीट करके बताया वो अपने बेस्ट फ्रेंड से एंगेज्ड हो गए, जिसके नीचे उन्होंने इलॉन मस्क को भी कहा कि माय फियांसे गॉट हर ट्विटर सस्पेंडेड इयर्स अगो एंड उनको वापस आना है, तो कैन यू प्लीज हेल्प? तो इलॉन मस्क उनको रिप्लाई किए शुड बी फिक्स्ड नाउ, एंड इसके वजह से वो उनको वेडिंग इनविटेशन भी दे दिए। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैरी स्टाइल्स के बारे में। तो आर्टिस्ट हैरी स्टाइल्स के एक कॉन्सर्ट के दौरान उनके चेहरे पर किसी ने कुछ फेंक दिया, जिसके वजह से उनको चोट लगा। जहां गाइस अभी आप लोग को दिख ही रहा होगा कि कैसे उनके आंख के सामने कुछ ऑब्जेक्ट लगा एंड वो कुछ देर तक ऐसे पकड़ के रखे हुए थे, शायद उनको लगा होगा यार। एंड यार पता नहीं यार रिसेंटली ऐसे चीजें क्यों किए जा रहे हैं। रिसेंटली बेबी रेक्सा के साथ भी हुआ था एंड नाउ हैरी स्टाइल्स। आई होप पीपल स्टॉप दिस, क्योंकि आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देना चाहिए यार। लिटरली आप पैसे पे करके उनको देखने जा रहे हो एंड उन्हीं को मार रहे हो, इट डजंट मेक एनी सेंस। बट यार चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।